हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एजुकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले मोशन को रिकॉल कर लेते हैं कि मोशन क्या है। तो मोशन हमने पढ़ा कि मोशन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे, राइट, तो उसी को कहते हैं मोशन। मान लीजिए कि देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, राइट, सो देयर इज एनी ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m, और मैंने एट टाइम t इक्वल टू 7:30, राइट, 7:30 PM ऑब्जर्व किया। तो ये ऑब्जेक्ट एट पोजीशन a है। a क्या है स्टूडेंट? a इसका पोजीशन है। तो एट टाइम 7:35, टाइम t इक्वल टू 7:35, मतलब 5 मिनट बाद देख रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे पहुंच गए। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है, इसी को कहते हैं मोशन। तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, ये भी हमने पढ़ा कि भाई देयर इज पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और लास्ट वाला है टाइम। These are the different factors responsible for motion। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, तो न्यूटन ने यहां पे डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस या आप कंसीडर कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन सभी को रिलेट किया, इन सभी का एक रिलेशन सेट किया, और इस रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? अब अगर मैं बात करूं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो यहां पे इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, क्या होता है एक्सेलरेशन को अगर मैं डिनोट करता हूं सिंबल a से, राइट, सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को a से डिनोट कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। सो ये इसी को शफल कर ले, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक। तो अगर मैं इसी को शफल कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल t को मैं इस साइड लेके आऊंगा, तो इट विल बिकम at विच इज इक्वल टू v माइनस u। अब इस u को इस साइड लेके आएंगे, सो इट विल बिकम at प्लस u विच इज इक्वल टू v। नाउ देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ न्यूटन ने स्पीड, वेलोसिटी, राइट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन्हीं को रिलेट कर दिया और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार हो गया। सो अब अगर मैं बात कर रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट? सो न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है? सो दिस इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज s स्टूडेंट? हियर s इज डिस्प्लेसमेंट, s is displacement, u is initial velocity, t is time, and a is again acceleration, and t is time का square। Now इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है?
So if I'm talking about Newton's third equation of motion, so third equation of motion. So if I'm talking about Newton's third equation of motion, it is V square is equal to U square plus 2AS. यहाँ पे जो नोटेशन है, नोटेशन कौन कौन से स्टूडेंट? V क्या है? फाइनल वेलोसिटी, राइट? V इज फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, S is displacement, A is acceleration, and T is time. तो यहाँ पे जो नोटेशंस है उनके यूजुअल मीनिंग्स कुछ इस प्रकार है कि भाई V is final velocity, U is initial velocity, S is displacement, A is acceleration and T is time. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है V is equal to U plus AT, इसका प्रूफ क्या है, राइट? सो let's prove this V is equal to U plus AT. सो यहाँ पे मैं इसे रद्द कर देता हूं. सो यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन. अब अगर मैं बात कर रहा हूं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है? सो टू प्रूव दैट न्यूटन्स टीपीटी, सो टीपीटी मतलब क्या? टू प्रूव दैट V is equal to U plus AT, right? So to prove that V is equal to U plus AT, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है जो U वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. तो जब अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग? दैट ऑब्जेक्ट शुड ट्रेवल विद वेलोसिटी U. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि वो ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी मतलब एट रेस्ट से मोशन क्यों नहीं दिखा सकता? अगर मैंने बोला कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, सो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रहा ही नहीं. सो इट विल बिकम, अगर u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है मोशन दिखाना, तो यहाँ पे u इक्वल टू 0 रख दीजिए. What will happen? V is equal to 0 plus AT. So here V is equal to AT, which is not first equation of motion, right? तो इसलिए क्या करते हैं? इसलिए स्टूडेंट टू प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ऑब्जेक्ट ऐसा कंसीडर करना है कि जब उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करें, राइट? ये ओरिजिन हो गया और यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0. जब टाइम t इक्वल टू 0 पे हम उसे ऑब्जर्व करें तो वो ऑब्जेक्ट एट d पॉइंट पे u वेलोसिटी से मूव होता हो, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वो मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u वेलोसिटी. अब ये u वेलोसिटी या तो 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 15 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, बट इट शुड नॉट इक्वल टू 0. तो आफ्टर टाइम t, राइट? सो यहाँ पे y एक्सिस पे हम क्या, x एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं टाइम, एंड y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी. ठीक, सो y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं? वेलोसिटी, और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर रहे हैं. तो एट टाइम t, राइट? सो टाइम t इक्वल टू सम अदर टाइम
हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंचा, सो डी पॉइंट से बी पोजीशन तक पहुंचा। सो एट बी पॉइंट वी सी कि भाई यहाँ पे इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितना है v, v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी बट इट शुड नॉट इक्वल टू 0, सो इनिशियल वेलोसिटी, राइट, यहाँ पे u शुड नॉट इक्वल टू 0, ये नोट कर लीजिए। नाउ अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि एट बी पॉइंट इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, तो यहां से अब अगर मैं बात करूं कि यहां से बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर कहां, ऑन एक्स एक्सिस, राइट, सो ड्रॉ वन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट विल हैपन, सो देयर इज अ परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्या बता रहा है कि एट टाइम t इसका वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी v। नाउ अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस को रिफर कर रहा है, तो यहां पे एक y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। सो परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट y एक्सिस, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट c, राइट, so this is suppose point C जो कि फाइनल वेलोसिटी को रिफर कर रहा है, राइट, so there is final velocity at point C। तो यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि भाई OD is equal to initial velocity, राइट, सो ये कितना है, दिस इज इक्वल टू OD, और V इज फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू OC, राइट, और इसी के इक्वल अगर मैं बात करूं कि यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऑन दिस पॉइंट, तो ये जो T पॉइंट है, राइट, T टाइम है, इस पॉइंट को मान लेते हैं दिस इज E पॉइंट, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस इज पॉइंट A। So, ये हमारा ग्राफ हो गया टू प्रूव the v is equal to u plus at, right, so v is equal to u plus at, this is our first kinematical equation of motion। so first equation of motion क्या है, v is equal to u plus at, और इसे प्रूव करने के लिए हमें इस ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि सी पॉइंट D पे इनिशियल वेलोसिटी है और पॉइंट B पे फाइनल वेलोसिटी है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से, राइट, सो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, सो एक्सेलरेशन इज A is equal to final velocity minus initial velocity upon time, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, a is acceleration and final velocity is v, initial velocity is u। तो यहां पे डायरेक्टली सिंबल ना यूज करो, सो फाइनल वेलोसिटी कितना है, OC, राइट, फाइनल वेलोसिटी इज OC बिकॉज वी नीड ग्राफ, राइट, सो वी नीड ग्राफ टू प्रूव दिस v is equal to u plus at। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, OC, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज OD अपॉन टाइम, राइट, सो टाइम कितना है, स्मॉल t, राइट, स्मॉल t टाइम इंटरवल पे ऑब्जेक्ट D पोजीशन से B पोजीशन तक रीच हुआ, where the final velocity of the object is v। So अब इस इक्वेशन को थोड़ा सेट कर लेते हैं, bring this t on this side, so it will become at which is equal to OC so this at is equal to OC minus OD, OC माइनस OD। अब जरा ग्राफ को ध्यान से देखिए, OC
minus OD, right? OC this much distance minus OD, ये क्या बच गया है? this much is CD। तो यहाँ पे OC minus OD ये हम क्या लिख सकते हैं? this AT is equal to CD। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करें। दिस इज योर इक्वेशन, रोमन इक्वेशन 1। ठीक, नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 1, राइट? सो ये हमने कैसे सेट किया? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? फ्रॉम दिस ग्राफ इज OC और इनिशियल वेलोसिटी इज OD। तो फाइनली हमें क्या मिला? AT इक्वल टू C। अब from this figure, right? So now next step is from this figure, which figure student? From this figure, from this graph। ये हमने BE ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन टाइम एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, और देखें तो BE क्या है स्टूडेंट? सो ये BE ये जो लेंथ है इट इज इक्वल टू OC, राइट? इट इज इक्वल टू OC विच इज फाइनल वेलोसिटी। सो BE इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यहां मेंशन कर लीजिए BE इज इक्वल टू OC विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक, नाउ अगर मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो दिस BE इज इक्वल टू दिस AB प्लस AE, right? So BE is equal to AB plus AE। और स्टूडेंट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये AE किसके इक्वल है? OD के इक्वल है, और ये AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस डेटा, दिस BE is equal to AB कितना है? AB is equal to CD प्लस AE कितना है? So AE is equal to OD। ठीक, so AB is equal to CD और AE is equal to OD। नाउ अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये CD हमने क्या सेट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1, सो CD इज इक्वल टू AT माइनस OD कितना है? इनिशियल वेलोसिटी, OD इज इनिशियल वेलोसिटी एंड BE इज फाइनल वेलोसिटी, सो स्टूडेंट अब अगर मैं बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा यहाँ पे प्लस है, सो V इज इक्वल टू AT प्लस U। यहाँ पे रीजन लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन रोमन 1, राइट? सो फाइनली हमें क्या मिला? V इज इक्वल, इसे थोड़ा सा शफल कर लीजिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज योर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हेंस मेरे स्टूडेंट बहुत एंजॉय करते हैं एट द एंड हेंस प्रूफ लिखने में, राइट? सो दे विल राइट हेंस प्रूफ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रूफ V इज इक्वल टू U प्लस AT, अब डिस्कस करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसे मैं रख कर दूं। So let's discuss the proof for Newton's second law of motion। So student इसे मैं रफ कर देता हूं कि Newton's second law of motion क्या है। So Newton's second law of motion का proof डिस्कस करते हैं यहाँ से। Okay, so now next is to prove that Newton's second law of motion।
सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? सो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। So to prove this S equal to ut plus half at square, ये हमें सेम ग्राफ यूज होगा, राइट? सो सेम ग्राफ यहाँ पे भी यूज होगा, बट स्टूडेंट प्लीज रिमेम्बर ओवर हियर S is displacement, right? S is displacement. Now my dear student, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट? सो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट डी पोजीशन से, राइट, जब टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, डी पोजीशन पे है। डी पोजीशन पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, विच इज नॉट इक्वल टू 0, और ये डी से बी पोजीशन तक जा रहा है जहां पे इसका वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी v, राइट? सो अब अगर मुझे एरिया कवर करना है, राइट, सो इसने इस टाइम t में कितना एरिया कवर किया? सो इसने दिस मच, ये जो शेडेड पोर्शन बना रहा हूं, इतना एरिया कवर किया। सो अगर आप ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने एट टाइम t इक्वल टू 0 से एट टाइम t इक्वल टू t टाइम पे कितना, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना? सो यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं मान लेता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, सो डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं कितना, s, तो एरिया कवर्ड, राइट, एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस, वी कैन से एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, राइट? सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या स्टूडेंट? ODBE इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो ये हमें हेल्प करेगा टू प्रूव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ अब देख लेते हैं कि S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये कैसे प्रूव हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट, S इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या? ODBE, राइट? सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ODBE। अब इसे ध्यान दोगे तो ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ODBE जो है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो रेक्टेंगल ODAE और दूसरा राइट एंगल DAB। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस S इक्वल टू, राइट, S इक्वल टू ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। ठीक। सो अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ कितना है OE और ब्रेथ कितना है OD। सो इट इज इक्वल टू OE इनटू OD, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो स्टूडेंट
ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DAB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाइट लेंथ इनटू हाइट, राइट, लेंथ इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, सो इट इज हाफ इनटू बेस कितना है, बेस इज DA into height is AB, राइट। सो ये जो फॉर्मूला सेट हो रहा है ये किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो OE है, राइट, OE इज इक्वल टू, OE क्या लिख सकते हैं हम, सो यहीं पे अरेंज कर लेते हैं, दिस OE इज इक्वल टू, OE is equal to, but OE is equal to DA which is equal to time T, right? Now second और क्या बात कर रहा हूँ, OD is initial velocity, right? OD is initial velocity. Again here if I am talking about कि DA into AB, so यहाँ पे कितना है, so DA into AB, so this AB is equal to, so ये AB कितना है, this AB is equal to CD which is equal to change in time, so AB is equal to CD which is equal to 80, right? So here AB equal to CD which is equal to 80 from equation 1, from Roman 1, right? तो अब ये सभी के सभी डेटा मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, so what will happen, it will become S equal to OE is small t, OD is small u plus half into DA is small t, right? So DA, so here DA is equal to T into AB is equal to 80. अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, so therefore this S is equal to U into T, right? So it will become UT plus half, right, T into T square, half AT square, which is your second equation of motion, right? Hence proof. Now write down this, student. So after understanding Newton's second equation of motion, after completing the proof for Newton's second equation of motion, let's discuss Newton's third equation of motion, and proof for the Newton's third equation of motion. So note down it or take a screenshot. Hello students, welcome to Spectrum Educate. So our next topic is Newton's equation of motion. तो हमने पढ़ा है कि मोशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो हमने डिस्कस किया कि भाई देयर इज पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। ये सभी फैक्टर्स हैं किसी भी मोशन का। सो इन सभी फैक्टर्स पे कोई भी मोशन डिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब है दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो न्यूटन ने इन सभी फैक्टर्स को रिलेट करके उसमें डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक, इन सभी को रिलेट करके इक्वेशन ऑफ मोशन सेट किया।
सो उसमें सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सो हियर द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज the v square